अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको रजब के कुंडों की ये डिशेस बनाना सिखाऊंगी। ये छोले, आलू की तरकारी, मीठी टिक्कियाँ, हलवा और पराठे। वैसे तो पूरी के साथ सर्व होता है, मैं इसके साथ पराठे सर्व करूंगी। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले आलू की तरकारी बना लेंगे। ये मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है 4 टेबल स्पून जितना या चौथाई कप। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। जब तक ये कड़कड़ा जाए तब तक पकाएंगे। एक टीस्पून कलौंजी डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। ये 2 हरी मिर्च इसको बारीक चॉप करके रखा था, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसका अदरक लहसुन को अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें ये 2 टमाटर डालेंगे चॉप्ड। ये छोटे साइज़ के थे, अगर बड़ा हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। अब इसको टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेंगे। और इसको ढक के तब तक पकाएंगे जब तक ये गल जाए। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब इसको मसाले के साथ भून लेंगे। अब ये मैंने आधा किलो आलू बॉयल और मैश करके रखे थे, ये डालेंगे। आलू को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। साथ साथ मैश भी करती जा रही हूँ जहाँ से रह गए हैं। ये देखिए अब मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करके इसको ढक के 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए। अब ये देखिए इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। ये मैंने चने बॉयल कर लिए थे, ये आधा कप डालेंगे। ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, चने डालें या ना डालें। ये वैसे भी बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी। इसको पूरी और पराठे के साथ खाते हैं। अब ये तैयार है। इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे और इसको मिक्स करके इसको डिश आउट कर लेंगे। अब छोले बना लेंगे। इसके लिए ये मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाला है वॉक में, कढ़ाई में। और ये 1 प्याज डाली है, इसको चॉप कर लिया था। इसको भून लेंगे प्याज को अच्छी तरह। और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। ये 2 टमाटर इसको चॉप कर लिया था, ये डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब ये इसमें मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब ये सारे मसाले डाल के फिर इसको टमाटर को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये गल भी जाए। अब ये टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है ताकि ये गल भी जाए, जो इसमें कसर रह गई है। अब इसमें मैं 1 पाव ये मैंने चने बॉयल कर लिए थे, ये डालेंगे। पहले मैंने इसको सारी रात भिगो के फिर प्रेशर कुकर में पका लिया था। अब चनों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ।
अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसको ढक के पकाएंगे ताकि अच्छी तरह इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। इसको मैंने 8 से 10 मिनट तक पकाया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। पहले मिक्स करें। अब इसके पराठे तल लेते हैं। वैसे तो ये पूरी के साथ सर्व होते हैं, लेकिन आप इसमें पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मैंने पराठे बनाना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इसका हलवा तैयार कर लेंगे। ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने देसी घी डाला है। 4 छोटी इलायची इसको खोल के डालेंगे। और इलायची को अच्छी तरह भूनने देंगे। अब 1 कप सूजी डालेंगे इसमें और सूजी को तब तक भूनते रहेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूनना, वरना इसमें कलर जल्दी आ जाएगा और ये खुशबू नहीं आएगी इससे इसकी। अब ये देखें इसमें ये खूबसूरत गोल्डन कलर भी आया है। अब इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे चीनी को। हलवा कई तरह से बनता है। इसमें 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालेंगे या येलो फूड कलर। मैं आपको एक और हलवा बनाना सिखा चुकी हूँ। अब इसमें पानी डालेंगे 2 कप और इसको मिक्स कर लेंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसमें अभी पानी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये सूजी पी लेगी, सारा सोख कर लेगी। अब इसको ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए और ये सूजी पानी पी ले। ये देखें इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। ये अपनी हीट में भी ये गाढ़ा हो जाएगा। अब ये हलवा तैयार है। मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। ये देखें ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। हम इसको अगर ज़्यादा पहले ही इसको रखेंगे तो ये जमा जमा बन जाएगा, लेकिन हम इसको सॉफ्ट ही रखेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, खोपरा, बादाम, पिस्ता और किशमिश। बाकी का मैं बचा के रखती हूँ, इसको डिश आउट करके डालूँगी। अब इसकी ये मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं। 1 कप मैदा, आधा कप सूजी, 125 ग्राम पिसी हुई चीनी, छोटी इलायची 8 से 10 इसको मैंने कूट लिया है और 50 ml घी। अब इसको मिक्स कर लेंगे और ये पहले खोपरे का बुरादा डालेंगे, आधा कप। अब इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे घी के साथ। फिर इसमें पानी डाल के इसको डो की शक्ल में गूंद लेंगे। ना डो ज़्यादा नरम हो, ना ज़्यादा पतला हो, ना ज़्यादा नरम हो, ना हार्ड हो। इसमें सूजी है तो ये पानी पी लेगी। अगर आपका ज़्यादा नरम हो जाए तो आप 2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद मैदा भी डाल सकते हैं और 1 टेबल स्पून चीनी। अब मैं इसको ढक के रखूँगी आधे घंटे तक ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए।
अब ये तैयार है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से इसकी शेप दे सकते हैं, अगर आपके पास कटर ना हो तो। इस तरह भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, वरना आप इसको बेल के फिर इसको कटर से काटें। ये देखें, इस तरह आप इसको पहले एक पेड़ा बनाएं, फिर इसको बेल के ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब इसको कटर से काट लेंगे। ये देखें, इस तरह ये देखें, इसकी मोटाई देखें आप, ना ज़्यादा मोटी है ना पतली। ये सारी बना ली है मैंने। अब इसको तल लेंगे। पहले ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर ये ऊपर उठ जाए तो समझे ये ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। अब इसमें ये तल लेंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। अब इसको एक तरफ से पकने देंगे, इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल। अब पलट लेंगे। जब एक तरफ से अच्छी तरह कलर आ जाए फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, अब ये इसमें कलर आ चुका है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ज़्यादा अगर इसको पकाएंगे तो ये फिर अपनी तपिश में ये और डार्क हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने सर्व कर ली हैं। छोले, आलू तरकारी, हलवा और ये मीठी टिक्कियाँ और पराठे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट